नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम जो ऐसे वर्ड सीखेंगे जो सेंटेंस में एज एडजेक्टिव भी यूज होते हैं कभी कभार और एज प्रोनाउन भी यूज होते हैं। तो वो वैसे वर्ड्स हैं, वो एक पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉसेसिव के बारे में बोलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको सीखेंगे। पॉसेसिव प्रोनाउन कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या एक फंडा याद रखना है, अगर आप सेंटेंस में कोई कोई नाउन है यानी कि कोई पॉसेसिव है, पॉसेसिव का मतलब होता है कि मालिक। अगर आप किसी की मालिकी दर्शाना चाहते हैं कि ये पेन है तो दिस पेन इज माइन। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया बच्चों, यहाँ पे मैंने यूज किया प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन माइन। क्यों? अगर सेंटेंस में आपको कभी भी एडजेक्टिव यूज करना है तो उस सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज किया है तो उस एडजेक्टिव के बाद नाउन कंपल्सरी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, नाउन पहले ही ले लिया। तो अगर मुझे पोजीशन दिखाना है, पोजीशन उसका पोजीशन है वो मेरा है पेन का, तो दिखाना है तो अभी मैं माइक तो लिख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि माइक में मैंने ऐसे सब्जेक्ट माइक नहीं लिख सकता क्योंकि पेन को मैंने आगे ले लिया। पेन को मैंने क्या ले लिया आगे। अगर मुझे माइक का यूज करना है सेंटेंस में तो उस सेंटेंस में मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे दिस इज माय पेन। तो इजीली हो गया। तो देखा आपने यहाँ पे माय मैंने यूज किया तो उसके बाद मैंने नाउन यूज किया। तो हमें क्या याद रखना है, अगर कोई भी अगर बच्चों अगर आप और पेरेंट्स सॉरी नॉट बच्चों ओनली पेरेंट्स आल्सो आर सीइंग माय वीडियो। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी सेंटेंस में अगर आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हो तो आपको वहाँ उस एडजेक्टिव के बाद नाउन रखना कंपल्सरी है। वैसे ही यहाँ पे देखिए कोई भी आप यूज कर लो अवर, तो these pens are ours। मैं क्या बोलूँगा, these pens are ours। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, नाउन, प्रोनाउन। उसका नाउन का टाइप है प्रोनाउन। अगर मुझे अवर का यूज करना है तो मैं क्या करूँगा, ये पेन्स है उसको मैं डायरेक्ट पीछे ले जाऊंगा। ऐसे एग्जांपल, these are our pens। तो हमने इसमें क्या देखा, सेम टू सेम उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, तो लेकिन उसके जैसे ही उसके जो प्लेसेस थे वो मैंने चेंज किए। तो एक सेंटेंस में मैंने एज अ नाउन यूज किया, प्रोनाउन यूज किया, एंड एज दूसरे सेंटेंस में एज अ पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज किया। तो ये यूज था पॉसेसिव प्रोनाउन एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब बारी आई डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या है, दोनों सेम ही है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि देयर इज अ लिटिल डिफरेंस अब अमंग दोज। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। दैट का दैट है, प्रोनाउन भी दैट है और एडजेक्टिव भी दैट है। these उसमें भी these है, those इसमें भी those है, एंड यहाँ पे these है तो यहाँ पे भी these है। तो पहले मैंने यहाँ पे बोला अगर आपको एज अ एडजेक्टिव यूज करना है इस दैट को तो आप क्या करें, तो उस दैट के बाद हम नाउन रखेंगे। अगर आप उस दैट के बाद नाउन रखते हैं तो वो एज अ एडजेक्टिव परफॉर्म करेगा। एज एग्जांपल, दैट इज माय पेन। तो यहाँ पे मैंने नाउन रखा है, इसके बाद नहीं रखा है, डायरेक्ट वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब। तो डायरेक्ट वर्ब आ गया तो कैसे परफॉर्म करेगा, एज अ प्रोनाउन। अगर मैं इस पेन को यहाँ पे ले लूंगा यानी कि दैट के बाद रख लूंगा, दैट पेन इज माइन। तो देखो ये दैट था वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो दैट क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखें, कोई भी अगर ले लो आप, अगर these के बाद आपने नाउन रखा तो these balloons are yours। तो इस these के बाद डायरेक्ट मैंने क्या नाउन रखा, तो एज अ एडजेक्टिव। इस these के बाद मैंने डायरेक्ट नाउन रखा तो ये these क्या परफॉर्म किया, एज अ एडजेक्टिव, एज अ विशेषण। नाउ
these are their balloons, their balloons। तो यहाँ पे ये these एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे these एडजेक्टिव नहीं है, ये these यहाँ पे नाउन है, यानी कि प्रोनाउन है। क्या है? नाउन का टाइप ही है वो एक प्रोनाउन, तो एज अ प्रोनाउन। समझ में आया आपको? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बहुत इजी है समझने के लिए, लेकिन हमें क्या याद रखना है, अगर उस दिस के बाद आप कोई नाउन रखते हैं, डायरेक्ट वर्ब नहीं रखते, डायरेक्ट नाउन रखते हैं उसके बाद, तो वो ऐसे एज अ एडजेक्टिव परफॉर्म करेगा। अगर आपने उस दिस दैट्स दोस एंड दैट के बाद अगर आपने डायरेक्ट क्या लिखा, डायरेक्ट वर्ब लिखा, तो एज अ प्रोनाउन। सिंपली आपको याद रखना है, अगर these those that these के बाद आपने अगर नाउन रखा तो वो होगा एज ए एडजेक्टिव। अगर उन सब के बाद इन सब के बाद आपने अगर वर्ब लिखा तो एज अ प्रोनाउन। वैसा ही यहाँ पे इंट्रोगेटिव है। कैसे? which is your pen, तो आपने यहाँ पे which के बाद डायरेक्टली क्या लिखा, वर्ब लिखा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपने वर्ब, आप बोलने भी नहीं यूज कर सकते हो, अगर डायरेक्ट आप वर्ब लिखते हो तो एज अ प्रोनाउन। अगर आप which pen is yours, इस which के बाद यहाँ पे नाउन आया तो एज ए एडजेक्टिव, which के बाद डायरेक्ट वर्ब आया तो एज अ प्रोनाउन। बहुत इजी है बच्चों। अगर आप which के बाद, हमारा डिक्शनरी में तो हमारा शॉर्ट फॉर्म ये होता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव which pen is yours। तो यहाँ पे हमें याद क्या रखना है बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही इजी है और इसका आंसर देना भी सरल होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नाउन से which is your pen, तो this is my pen आप आंसर देंगे, लेकिन which pen is yours तो आपको वहाँ पे एडजेक्टिव ऐड करके पेन के बारे में कुछ बताना पड़ेगा आगे कि ऐसी टाइप की मेरी पेन है, कि मेरी थोड़ी लंबी पेन है, थोड़ी छोटी सी पेन है, रेड कलर की है, और कलर का नाम और कुछ भी आप कंपनी का नाम भी दे सकते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव आप यूज करेंगे ऐसे। थैंक यू।